हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी बच्ची बाऊ को दिखाया जाता है जो बड़े स्टाइलिश तरीके से राइस बना रही होती है और उसके डिश को खाने के लिए लंबी चौड़ी लाइन भी लगी होती है। उसके ये राइस इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइन में खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन आ जाता है जो काफी ज्यादा रईस होता है। उसे ये राइस ना जल्दी से खाने थे। वो मिस लिन जो कि लिन ग्रुप की सीईओ भी होती है, उसके पास जाकर उसे बोलने लग जाता है, मैं तुम्हें ना काफी सारे पैसे दूंगा, तुम मुझे अपनी जगह दे दो। लेकिन वो मना कर देती है, मैं यहाँ पर काफी टाइम से खड़ी हूँ। जिसके बाद उस बेचारे को पीछे जाना ही पड़ता है। इसके बाद जैसे ही वो उस राइस को खाता है तो वो राइस उसे कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगते हैं और वो फील करने लग जाता है जैसे कि वो आसमान में उड़ रहा हो। तभी वहाँ से मिस्टर गू की कार जा रही होती है। गू को पहली बार काफी ज्यादा भूख लगने लग जाती है। एक्चुअली में वो काफी ज्यादा कम खाता था। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बोलता है कार को यहीं पर रोक दो। दूसरी तरफ बाऊ अपनी लास्ट डिश एक आदमी को दे देती है। रेन को भी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा फेमस शेफ होती है, इसीलिए उनकी डिश इतनी ज्यादा अच्छी बनती है क्योंकि ये उनकी फैमिली की सीक्रेट रेसिपी होती है। वो अपनी बेटी को बोलती है तुम भी खाना खा लो। उसकी बेटी बोलती है मुझे अपने डैड के साथ खाना खाना है। एक्चुअली में ये रेन की बेटी होती है और ये भी उसी की तरह अच्छे से कुकिंग करती थी। लेकिन बाऊ अपने डैड के साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसका डैड कौन है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है। इसे देखकर बाऊ चिल्लाते हुए अपनी मॉम को बोलने लग जाती है, मॉम मुझे ये हैंडसम से डैड चाहिए। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर गू की मॉम बोलती है इसने तुम्हें डैड कहा? गू बोलता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, तो इसका डैड होना तो दूर की बात है। रैन बोलती है ये तो बच्ची है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तभी बाऊ बोलती है मॉम आपने तो बोला था कि मुझे जो चाहिए वो मैं ले लूँ। गू की मॉम बोलने लग जाती है ये मिस्टर गू है, इस सिटी का ना सबसे रईस बंदा और गू कंपनी का सीईओ। बाऊ बोलती है मेरे पास भी ना 100 मिलियन है। रैन उसे बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गू बोलता है मुझे ना बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। रैन बोलती है सॉरी लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आप चाहो तो कल आ सकते हो। मिस्टर गू बोलता है मैं ना तुम्हें डबल पैसे दूंगा लेकिन खाना मुझे अभी चाहिए। तो बाऊ जानबूझकर ज्यादा पैसे मांगने लग जाती है, जिस पर गू का असिस्टेंट बोलने लग जाता है अरे तुम लोग खाना बेच रहे हो या फिर सोना, इतना भी कोई लूटता है क्या? लेकिन मिस्टर गू की मॉम बोलती है पैसे मैटर नहीं करते हैं, तुमने देखा नहीं आज सामने से मेरे बेटे को भूख लगी है, इसके सामने तो पैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपनी दुकान बंद कर रहे होते हैं। गू की मॉम को गुस्सा आ जाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की। तो रैन उसे अपना बोर्ड दिखा देती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि 10 बजे दुकान बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में गू की मॉम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, वो लड़की कितनी ज्यादा रूड थी। लेकिन तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाऊ चुपके से उनकी कार में बैठ गई होती है। मिस्टर गू बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बच्ची? वो बोलती है हैंडसम डैड आपको भूख लगी थी ना, तो मैं आपके लिए काफी टेस्टी राइस बनाऊंगी। लेकिन तभी उसे उसकी मॉम रैन की कॉल आ जाती है। वो उसे पूछती है तुम कहाँ पर हो? जिसके बाद वापस से वो कार दुकान की तरफ मोड़ लेते हैं। रैन अपनी बेटी को कार से बाहर निकालने की कोशिश करती है पर वो नहीं मान रही होती। आप मुझे डैड से अलग नहीं कर सकती हो। गू बोलता है तुम्हें ना अपनी मॉम की बात माननी चाहिए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल मैं तुम्हारी दुकान पर जरूर आऊंगा। तो वो भी उससे पिंकी प्रॉमिस ले लेती है। मिस्टर गू तो सोचने लग जाता है ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे मैं इसे जानता हूँ। तभी यहाँ पर बाऊ के गले में उसे अपने ही जैसा एक जेट का पेंडेंट दिखता है, लेकिन वो ठीक से देख नहीं पाता क्योंकि उससे पहले रैन उसे वहाँ से लेकर चली गई होती है। गो बोलता है क्या आप लोगों ने उस लड़की के गले में वो जेट का पेंडेंट देखा था? मॉम बोलती है नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। गो बोलता है वो पेंडेंट बिल्कुल वैसा ही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका आधा हिस्सा मेरे पास है और आधा हिस्सा उसके पास। यहाँ हमें 7 साल पुराना सीन दिखाया जाता है। दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे और गलती से एक रूम में आ गए थे, जिसके बाद दोनों ने एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर ली होती है। जैसे ही गू मॉर्निंग में जागता है तो रैन वहाँ पर नहीं होती, सिर्फ उसका पेंडेंट वहाँ पर रखा हुआ होता है जिसके जरिए वो उसे ढूंढ सकता था। प्रेजेंट में गू की मॉम बोलती है क्या सच में वो मेरी पोती है? वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो लोग फिर से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस बार तो वो लोग अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आए होते हैं ताकि वो लोग भी यहाँ पर खाना खा सके। रैन बोलती है लेकिन ऑलरेडी ग्राहकों की लाइन लगी हुई है इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
वो बोलता हाँ मॉम हमें इंतजार करना पड़ेगा। तभी बाऊ से देखकर बोलती है हैंडसम डैड मैं आज आपके लिए ना स्पेशल राइस बनाऊंगी। और वो गू की मॉम को बोलती है ग्रैंडमा आपको ना डैड से कुछ सीखना चाहिए। जिस पर गू की मॉम तो शौक हो जाती है और अपने बेटे को बोलती है तुमने लाइन नहीं देखी कितनी बड़ी है, तुम्हें लगता है इसमें हमारी बारी आएगी भी। जिस पर गू यहाँ पर एक प्लानिंग बनाता है और वो अपने गार्ड को सब कुछ समझा देता है। इसके बाद वो उसके गार्ड अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर वहाँ पर गिरा देता है। उन पैसों को उठाने के चक्कर में लाइन ही टूट जाती है। जिसके बाद मिस्टर गू और उसकी मॉम लाइन में सबसे आगे आ जाते हैं और उनके पीछे गार्ड्स भी। ये देखकर रैन और उसकी बेटी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रैन सभी को टोकन दे रही होती है। वो रैन से पूछता है बाओ की उम्र कितनी है, तो वो 6 ईयर बता देती है। वो बोलता है यानी कि इसकी उम्र एकदम सही है। जिसके बाद बाओ अपने स्टाइल से राइस बनाने लग जाती है। उसकी खुशबू से सभी के मुंह में पानी आने लग जाता है। ग्रैंडमा तो बस अपनी पोती को देखती ही रह जाती है। इसके बाद रैन सभी को राइस देने लग जाती है और मिस्टर गू की डिश में बाओ ने एक एग ज्यादा डाला होता है ताकि वो और भी ज्यादा टेस्टी लगे। डिश को देखकर मिस्टर गू के पेट में तो गुड़गुड़ होने लग जाती है। जैसे ही वो लोग खाना खाने बैठते हैं तो बाओ गू को सामने से हार्ट बनाकर दिखाती है। ये देखकर तो वो स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद वो खाना काफी ज्यादा खा रहा होता है। इसे देखकर मॉम अपने असिस्टेंट का खाना भी उसे ही दे देती है और बोलती है काश हम एक और बाउल ले पाते, लेकिन टाइम बहुत ही कम है। जब तक हमारी बारी आएगी तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। असिस्टेंट तो बेचारा उन लोगों को देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे तो काफी ज्यादा भूख लग रही थी। इसके बाद गूस लॉकेट को देखने के बाद बाओ को ध्यान से देखने लग जाता है। रैन का स्टोर काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा होता है, जिस वजह से रिपोर्टर्स भी उसके स्टोर पर आकर सबको इस बारे में बताने लग जाते हैं कि ये स्टोर कहाँ पर है। तभी वहाँ पर उनकी नजर मिस्टर गू पर पड़ जाती है, जिसे देखकर ये लोग तो शौक ही रह जाते हैं। क्या मिस्टर गू भी यहाँ पर बैठकर जंक फूड खा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें यूजेन को दिखाया जाता है। वो न्यूज देख रहा होता है जिसमें रैन को देखकर बोलता है तुम अभी भी जिंदा हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यूजेन रैन से सू फैमिली की सीक्रेट रेसिपी बुक छीन रहा था। उसने तो बस उसके साथ प्यार का नाटक किया था क्योंकि उसे सू फैमिली की सीक्रेट रेसिपी बुक चाहिए थी। बुक मिलते ही वो रैन को मारने वाला था। वो रैन को बोलता है मैं तुमसे ना बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पेट में ना किसी और का बेबी है। वो बोलती है मुझे मालूम है कि तुमने मुझे जानबूझकर ड्रग दिया था ताकि तुम मेरी जगह ले सको। वो बोलता है तुमने सही कहा और ऐसा ही हो गया। जिसके बाद तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी और तुम्हारा रेस्टोरेंट मेरा हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में ना तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद वो लोग उसे बोरी में बांधकर नदी में फेंक देते हैं। प्रेजेंट में वो बोल रहा होता है रैन तुम अपनी किस्मत से ना कभी नहीं भाग सकती हो। इसके बाद वो भी उसके स्टोर पर आ जाता है। उसे देखकर रैन तो एकदम शौक ही हो जाती है। यहाँ पर जो सभी कस्टमर होते थे वो उसे अच्छे से जानते थे क्योंकि सू फैमिली की सीक्रेट रेसिपी से वो काफी ज्यादा फेमस शेफ बन गया होता है। बाओ तो उसे सुनाने लग जाती है अगर आपको खाना खाना है ना तो आपको लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा। वो बोलता है तुम यहाँ पर जो बना रही हो ना वो तो बस कुकिंग का एक छोटा सा हिस्सा है और तुम्हें मालूम है कि इस काम में मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाओ बोलती है मेरी मॉम कुकिंग में चैंपियन है तो आपको उन्हें टीचर कहना होगा। यूजन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें एक नोटिस दिखाता है और बोलता है ये लोग ना खाने में ड्रग्स मिलाते हैं, इसलिए मैं खुद यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आया हूँ। कहीं इस खाने में ड्रग तो नहीं है। जिस पर सारे कस्टमर गोसिप करने लग जाते हैं और रैन से अपने पैसे भी वापस मांगने लग जाते हैं। रैन बोलती है ये बंदा ना एकदम झूठ बोल रहा है, लेकिन यूजन उसे बोलता है अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी स्टोर को लगाते हुए देखा ना तो मैं तुम्हारा जीना ही मुश्किल कर दूंगा। और अपने आदमियों को बोलता है कि इसके स्टोर को तोड़ दो। तभी मिस्टर गू आकर उसे रोकने लग जाता है और बोलता है ये तो गुंडागर्दी है। ये देखकर बाओ उसके पास आती है और बोलती है डैड ये गंदे अंकल हमें परेशान कर रहे हैं। यूजन बोलता है मिस्टर गू मैं तो बस इन लोगों को सबक सिखा रहा हूँ। गू बोलता है क्या तुम मेरी टीम की इंसल्ट कर रहे हो क्योंकि हम भी यहाँ पर खाना खाने आए हैं, इसमें ना कोई भी मिलावट नहीं है। ये बोलकर वो उसे नोटिस ले लेता है। रैन उसे बोलती है अब तो तुम यहाँ से जा सकते हो। यूजन बोलता है मेरे रेस्टोरेंट ना यहाँ से बस कुछ दूरी पर ही है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना स्टोर लगाने नहीं दे सकता हूँ। वो बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर वो अपने राइस दिखाने लग जाता है और बोलता है आप लोग टेस्ट कर बता सकते हो किसकी बेस्ट डिश है। रैन उसे बोलने लग जाती है तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या किसी और की दुकान पर खड़े होकर उसी की रेसिपी को चुरा कर उसी के कस्टमर को खिलाकर उनका बिजनेस बंद करवाना चाहते हो। वो बोल रहा है ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ मैं सेम राइस अपने रेस्टोरेंट में काफी कम दाम में देता हूँ और तुम यहाँ पर स्टोर पर
खड़ी होकर काफी ज्यादा पैसे लेती हो, जबकि मेरे रेस्टोरेंट के बाद ही तुम्हारा स्टोर आता है। वैसे तुम में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? बाव बोले ठीक है, हम आज कंपटीशन कर ही लेते हैं, किसकी राइस बेटर है। यूजन भी मान जाता है और वो मास्टर वोंग को बुलाता है, जो उनकी डिश को टेस्ट कर जज करेगा कि किसकी बेटर डिश है, क्योंकि वो खाना टेस्ट करने में कभी भी गलती नहीं करते थे और ना ही ऐसे किसी को सपोर्ट करते थे। वो बोलते हैं जिसकी डिश सबसे अच्छी बनी होगी मैं उसी का ही सपोर्ट करूंगा। वैसे मुझे उन लोगों से नफरत है जो शो ऑफ करते हैं। बाव बोलती है मैं ना कभी भी शो ऑफ नहीं करती हूँ, लेकिन क्या आपने मेरा खाना कभी टेस्ट किया है? वो बोलते हैं इतनी छोटी बच्ची एक फेमस शेफ से कंपटीशन करना चाहती है। बाव को तो गुस्सा आ जाता है। यूचेन बोलता है अगर मैं जीत गया ना तो तुम लोगों को अपना ये स्टोर बंद करना ही होगा, वो भी हमेशा के लिए। रैन बोलती है अगर हम जीते तो क्या होगा? वो बोलता है ऐसा सपने में भी नहीं होने वाला है। रैन बोलती है लेकिन अगर हम जीते ना तो तुम्हें अपनी रेस्टोरेंट को बंद करना होगा। वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है, तुम्हारी छोटी सी शॉप के बदले में मैं अपनी इतनी बड़ी रेस्टोरेंट की ब्रांच को बंद नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूँ तो तुम्हें भी अपनी ओर से कुछ और दाव पर लगाना होगा। जिसके बाद बाव अपना जेड का पेंडेंट दाव पर लगा देती है। बोलती है ये हमारा पुश्तैनी नेकलेस है तो इसलिए ये काफी है। ये देखकर मिस्टर गू सोचने लग जाता है क्या सच में ये मेरी ही बेटी है? यहाँ पर रैन अपनी बेटी को बोलती है तुम्हें यकीन है ना कि तुम ये कर पाओगी? वो बोलती है हाँ मॉम मैं कर लूंगी। तब यूजन रैन को बोलने लग जाता है क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे डैड की डेथ कैसे हुई थी? अगर तुम ऐसे ही अपनी फैमिली की पुश्तैनी चीजें दे दोगी तो तुम भी अपने डैड की तरह गायब हो जाओगी। ये सुनकर भाव को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने फोन में आकर डिश बनाने लग जाती है। यहाँ पर मास्टर वोंग और यूचेन बड़े सामानों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। ये लोग तो लो क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करते हैं। गू बोलता मिस्टर वोंग ऐसे ही आप किसी को जाने बिना किसी को जज नहीं कर सकते हो। पहले आपको उनकी डिश टेस्ट करनी होगी कि वो कितनी ज्यादा टेस्टी है या नहीं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मास्टर वोंग के सामने अपनी डिश रखते हैं। यूजन बोलता तैयार हो जाओ क्योंकि जल्दी तुम्हारा पेंडेंट मेरा होने वाला है। इसके बाद मिस्टर वोंग सबसे पहले यूजन की डिश को टेस्ट करते हैं, जिसकी वो काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं और वो बाव को बोलने लग जाते हैं ये बच्ची तुम लोग ना हार मान लो। बाव बोलती है अंकल अभी तक तो आपने मेरी डिश को टेस्ट भी नहीं किया है। जिसके बाद मिस्टर वोंग जैसे ही उसकी डिश को टेस्ट करते हैं तो शौक रह जाते हैं। यूचेन को लग रहा होता है कि मिस्टर वोंग को उसकी डिश पसंद नहीं आई, इसलिए वो रैन को बोलता है जल्दी से घुटने टेक कर इनसे सॉरी बोलो, शायद ये तुम्हें माफ कर दे। लेकिन मिस्टर वोंग तो उसकी डिश की तारीफ करने लग जाते हैं, इवन वो रेसिपी पूछने लग जाते हैं। ये सुनकर तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। गू की मोम बोलती है मेरे बेटे ने भी पहली बार आज इतना ज्यादा खाना खाया है। मिस्टर वांग वाव को बोलते हैं तुम मेरे पास आओ और उसे बोलते हैं मुझे बताओ तुमने इसमें क्या सीक्रेटली ऐड किया है। वो बोलती है कोई भी सीक्रेट नहीं है, मैं हमेशा खाना दिल से बनाती हूँ ताकि कस्टमर के चेहरे पर स्माइल आ सके। मिस्टर वोंग उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। आज तो एक छोटी सी बच्ची ने ना मेरा दिल ही जीत लिया है। यूचेन बोलता है तुम ना एक नंबर की धोखेबाज हो, भले ही तुमने मिस्टर वोंग को बेवकूफ बना दिया है पर मुझे नहीं बना सकती हो। मिस्टर वोंग तो उसे ही इस कंपटीशन की विनर बना देते हैं। यूजन तो चिल्लाने लग जाता है क्या आप मेरे खिलाफ जाएंगे? लेकिन मिस्टर वोंग उसे इग्नोर कर एक और अनाउंसमेंट कर देते हैं। इस बार जो कंपटीशन होने वाला है उसमें बाव को एक चांस देना चाहता हूँ मैं, जिस पर वो उन्हें थैंक्स बोलती है। यूजन बोलता है ये बच्ची उस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती क्योंकि इसके पास कोई भी स्किल नहीं है। मिस्टर वोंग बोलते ये डिसीजन मेरा है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। तभी मिस्टर गू कंपटीशन जीतने की वजह से उन लोगों को एक रेस्टोरेंट खोलने की ऑफर देते हैं। ये सुनकर रैन तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। मिस्टर गू बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे सड़कों पर काम करो। यूजन जाने से पहले बोलने लग जाता है तुम लोगों को ना इसका पछतावा जरूर होगा। ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर वोंग बोलते हैं तुम लोग तो एक फैमिली की तरह दिख रहे हो। रैन बोलती है नहीं हम लोग फैमिली नहीं हैं। मैक्सीन में गू की मोमो से बोल रही होती है तुमने अपना पेंडेंट रैन को क्यों नहीं दिखाया? उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता ना। वो बोलता है मैंने अपने 7 साल ऐसे ही गवा दिए हैं तो अब मैं उनके पास कैसे जाऊंगा? मॉम बोलती है हम उन्हें कंपनसेशन देकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वो बोलता है अभी तक डीएनए टेस्ट भी नहीं हुआ है, उसी के बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। ये बोलकर वो असिस्टेंट को बाव का एक बाल दे देता है और बोलता है उन लोगों के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढो जहाँ पर हम उनके लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ओपन कर सके। एक्सिट में रेस्टोरेंट ओपनिंग का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर आते हैं तो मिस्टर गू ने
फूलों का गुलदस्ता देता है। बाओ रेन को बोलती है, मॉम मैंने सुना था कि रोजेस प्यार की निशानी होती है, तो आप दोनों ना एक दूसरे का ख्याल रखना। बाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। रैन गू को बोलती है, इसमें तो काफी ज्यादा पैसे लगे होंगे ना। वो बोलता है, तुम लोग इसकी फिक्र मत करो, इससे ज्यादा तुम लोगों की खुशी मैटर करती है। इसके बाद वो उन्हें उनका नया किचन देखने के लिए बोलता है। इसी तरफ मिस्टर यंग को दिखाया जाता है, जिनकी स्किल को देखकर बाकी लोग बोलने लग जाते हैं, अगर ऐसा ही सब कुछ ठीक रहा ना तो देखना आप मिस्टर गू के पर्सनल शेफ बन जाओगे। वो बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना पसंदीदा शेफ रख लिया है। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं, आपके मुकाबले तो कोई हो ही नहीं सकता है। तभी वहाँ पर रेन और बाओ आ जाती है। उन्हें देखकर ये लोग कस्टमर समझकर उन्हें जाने के लिए बोल देते हैं, आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, बाहर जाकर वेट कीजिए। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि यही वो शेफ है तो वो मजाक समझकर उन्हें जाने के लिए बोल देते हैं। रैन बोलती है, क्या तुम लोगों को हमारे बारे में मालूम नहीं है? वो बोलता है कि मिस्टर गू ने सिर्फ इतना कहा था कि आज उनका पर्सनल शेफ आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो एक छोटी सी बच्ची होगी। लेकिन बाओ तो उन लोगों का खाना टेस्ट कर उनकी गलतियां उन्हें बताने लग जाती है। इस पर मिस्टर यंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी डिश के बारे में ऐसे बोलने की? मैं यहाँ का सबसे अच्छा शेफ हूँ और मेरी ये डिश ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। ये डिश ना सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगर तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है ना तो तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो। बाओ बोलती है, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मिस्टर यंग बोलते, ठीक है तो बच्ची तुम मुझे एक डिश बना कर दिखाओ। वो बोलती है, ठीक है ये काम तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन उसके बाद आपको ना मुझे अपना बॉस मानना होगा। वो बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें टोफू बनाना होगा, जो कि बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उन लोगों को उस डिश को सीखने में काफी ज्यादा साल लगे थे। इसीलिए मिस्टर यंग को यकीन था कि बाओ उस डिश को नहीं बना सकती, लेकिन वो तो काफी आसानी से टोफू बनाकर उन्हें दिखा देती है, जो देखकर मिस्टर यंग तो शौक ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, हम एक बच्ची को अपना बॉस नहीं मान सकते। तभी वहाँ पर गू का असिस्टेंट आकर उन्हें डांटने लग जाता है और उन लोगों को सॉरी करता है। सॉरी, मैं इन लोगों को आपके बारे में बताना भूल गया। रैन बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन मिस्टर यंग बोलता है, अगर हमारी बॉस ये छोटी बच्ची है तो हम यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं क्योंकि इससे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मैंने आज तक यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी भी मेहनत की है ना वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। असिस्टेंट बोलता, ठीक है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो लोग अभी मिस्टर वोंग के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो वो रुक कर बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं उनके लिए जरूर खाना बनाऊंगा क्योंकि वो सिटी के काफी फेमस शेफ है। जिस पर बाओ उन पर गुस्सा करने लग जाती है, आपको क्या लगता है ये आपकी जगह है? जब चाहो आ सकते हो, जब चाहे जा सकते हो। रैन अपनी बेटी को डांटने लग जाती है, वो तुमसे उम्र में बड़े हैं तो तुम उनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। इसके बाद बाओ मान जाती है और सभी लोग दूसरी डिश की तैयारी करने लग जाते हैं। इसके बाद रैन जैसे ही नीचे आती है तो देखती है यूजन वहाँ पर अपने गार्ड के साथ कस्टमर बनकर आया होता है। ये देखकर वो उस पर गुस्सा होने लग जाती है। तभी एक आदमी उनकी वीडियो बनाने लग जाता है। ये वीडियो हम सभी लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ के रेस्टोरेंट के ओनर को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ये लोग कस्टमरों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव करते हैं। रैन सोचती है ये मिस्टर गू का रेस्टोरेंट है, हमें उनकी रेपुटेशन खराब नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो उन लोगों को बड़े प्यार से बिठा देती है और उन लोगों ने जो डिश ऑर्डर की होती है उसे लेने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वोंग अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं क्योंकि वो लोग भी इस रेस्टोरेंट की डिश को खाना चाहते थे। मिस्टर गू बोलता है, कोई बात नहीं, बाओ उन लोगों को नाराज नहीं करेगी। लेकिन यूजेन बोलता है, आप लोग ना गलत जगह पर आ गए हैं, हम लोग यहाँ पर कब से आए हुए हैं लेकिन अभी तक हम लोगों को यहाँ की डिश टेस्ट करने के लिए भी नहीं मिली है। मिस्टर गू बोलता है, जल्दी ही बाओ सारी डिश को बनाकर लेकर आ जाएगी। यूजेन बोलता है, मिस्टर गू आपको ना पता होना चाहिए कि कंपटीशन में टाइम की कितनी ज्यादा कीमत होती है, हमें काफी कम टाइम में अच्छी क्वालिटी का खाना बनाना होता है जो देखने के साथ खाने में भी काफी ज्यादा अच्छा हो। तभी बाओ सारी डिशेस को बनाकर लेकर आ जाती है जो देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर वोंग को आते ही खाना मिल गया था और यूजन ने जो डिश ऑर्डर की थी जैसे ही वो उन्हें दिखाती है तो इन लोगों के मुंह में तो पानी आ जाता है और सभी लोग उस डिश की तारीफें करने लग जाते हैं। लेकिन यूजन बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इस डिश को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन तुमने इसे सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया। इस पर उसका गार्ड बोलने लगता है,
लगता है ये डिश ना पहले से ही बना कर रखी हुई थी। क्या ये लड़की हम लोगों को बासी खाना खिलाना चाहती है? रैन बोलती है ऐसी बात नहीं है, बाऊ हम लोगों से अलग है। वो बोलता है बाऊ के अंदर एक एनर्जी है जिसकी वजह से वो खाना कम टाइम में बना लेती है, क्योंकि उसके अंदर मार्शल आर्ट की एनर्जी है। सभी लोग बोलने लग जाते हैं चाहे कुछ भी हो पर हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। जिसके बाद सभी लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वो सभी को अपनी सारी डिश दिखाती है जो कि काफी नॉर्मल होती है, जिसे देखकर यू चैन बोलने लग जाता है क्या तुम यहाँ पर सबकी इंसल्ट कर रही हो? तुम यहाँ पर सभी को बन का जूस बनाकर खिलाना चाहती हो। मिस्टर गू बी बाऊ को बोलने लग जाते हैं तुमने कोई और डिश क्यों नहीं बनाई? वो बोलती है मॉम ने कहा था मिस्टर वोंग की बेटी यहाँ पर आने वाली है, तो मैंने सोचा लिटिल गर्ल के लिए डिश काफी ज्यादा सही है। ये सुनकर मिस्टर वोंग की बेटी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये बच्ची तो काफी ज्यादा प्यारी बातें करती है। यूजन बोलता है ये तो बस बहाना है, लगता है उनके पास काफी कम टाइम था इसलिए जो मन में आया वो बना दिया। इसके बाद जैसे ही वो डिश को ट्राई करते हैं तो वो बाऊ की तारीफें करने लग जाते हैं। ये डिश तो काफी ज्यादा टेस्टी है। यूजन को तो गुस्सा आने लग जाता है, एक नॉर्मल सी डिश इतनी ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकती है? बाऊ ने एक सूप भी बनाया था जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव जड़ी बूटियों से बना था। इस सूप को पीने के बाद इंसानों के चेहरों पर चमक आ जाती है। जैसे ही वो लोग उस सूप को ट्राई करते हैं तो आंटी का चेहरा तो सच में चमकने लग जाता है। सभी लोग तारीफ करने लग जाते हैं ये सूप तो कमाल का है। यूचन बोलता है ये कैसे हो सकता है? मिस्टर वोंग अपना मेट बॉल टेस्ट करते हैं जो उन्हें काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद वो खुश होकर बाऊ को 2 इनविटेशन कार्ड दे देते हैं ताकि वो कंपटीशन में भाग ले सके। मिस्टर गू भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो रेन का हाथ पकड़कर उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है। रेन तो शर्माते हुए अपना हाथ छुड़वा लेती है, लेकिन तभी यू जैन अपनी बकवास फिर से शुरू कर देता है। इसके बाद गू अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि इस बंदे को यहाँ से बाहर निकालो। बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम लोगों को मिस्टर गू कब तक प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही वो तुम्हारा साथ छोड़ेगा ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर गू बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बाऊ बोलती हाँ मॉम मैं और डैड आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एक सीन में वो रेन की हेल्प कर रहा होता है आपको खाना सर्व करके। वो रेन को बोलता है तुम ना थक गई होगी, जरा रेस्ट कर लो। वो बोलती है नहीं तुम यहाँ के सीईओ हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करवाना चाहता हूँ। वो बोलती है आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा मॉल है। तभी वहाँ पर बाऊ आकर बोलने लग जाती है मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। तभी वहाँ पर मिस लिन और मिस्टर सेन जो कि हमेशा उस स्टोर पर आया करते थे वो बाऊ को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। मिस लिन उसे बोलती है फाइनली तुम मुझे मिल गई, मैंने इतने दिनों से ना तुम्हारा खाना बहुत ही ज्यादा मिस किया। वो बोलती है सॉरी आज भी आप लोगों को मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हम रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं। क्या आप लोग किसी और दिन आ सकते हो? जिस पर वो दोनों शौक हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों अपना कार्ड उसे दे देते हैं। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो हमें कांटेक्ट जरूर करना और हम भी ना तुम्हारा कंपटीशन देखने जरूर आएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस बार तो बहुत सारे रईस लोग आए हैं कंपटीशन देखने के लिए। इवन उन्हें छोटी सी स्टोर पर भी देखा गया था। क्या तुम लोगों को पता है वो छोटी सी बच्ची आज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है? किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर सबसे पहले मास्टर जाओ आ जाते हैं जो कि कुकिंग के एक्सपर्ट होते हैं। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं ये तो बहुत ही अच्छे कुक हैं, हमें नहीं लगता कि बाऊ इनसे जीत भी पाएगी। ऐसे ही वहाँ पर कई शेफ आए होते हैं जिसमें से एक यूचेन भी होता है। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। मास्टर सू की डेथ के बाद उनका रेस्टोरेंट मिस्टर यूचेन हैंडल कर रहे हैं। लिन बोल रही होती है सुना था कि उनकी एक बेटी भी थी जो कि काफी अच्छी शेफ भी थी, लेकिन पता नहीं उसकी भी डेथ हो गई थी। मिस्टर सैन बोलते हैं बाऊ का सरनेम भी सेम है, क्या उनके बीच में कोई रिश्ता है? अगर बाऊ उनकी फैमिली मेंबर है तो सू फैमिली का रेस्टोरेंट बाऊ का ही होना चाहिए। तभी सैन नोटिस करता है कि अभी तक बाऊ नहीं आई है तो वो लोग सोचने लग जाते हैं कहीं वो लोग कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है ना। यहाँ पर मिस लिन उसे कॉल करने लग जाती है। तभी वहाँ पर बैठे हुए लोग बातें बनाने लग जाते हैं यहाँ पर क्या मजाक हो रहा है, इतने फेमस शेफ के साथ एक स्टोर पर काम करने वाली छोटी बच्ची इनसे कंपटीशन करेगी। यूचेन बोलता है मैंने मिस्टर वोंग को ना पहले ही वार्न किया था वो उस लड़की पर यकीन न करे।
क्योंकि वो बस बड़ी बड़ी बातें कर सकती है, लेकिन असल में तो वो हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सभी लोग बोलने लग जाते हैं हमें उस बच्ची का वेट नहीं करना चाहिए। मिस्टर वोंग बोलते हैं हमें 10 मिनट और रुकना चाहिए। यहाँ पर लिन को पता चल जाता है कि वो लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं। इसके बाद मिस लिन और मिस्टर सैन किसी को कॉल कर बोलते हैं कि सबको बता दो कि हमारे मॉल में फ्री में सामान बेचा जा रहा है और ये स्कीम सिर्फ आज के लिए है, जिससे ट्रैफिक कम हो जाएगा और वो लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो लोग यही करते हैं। वो लोग बोर्ड लेकर चिल्लाकर सभी को बताने लग जाते हैं स्कीम के बारे में। मिस लिन के मॉल में आज सारा सामान ना फ्री दिया जा रहा है। सुनने के बाद तो सभी लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। ये सुनकर ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाव बोलती है कल मैं मिस लिन के लिए बहुत ही अच्छा सा डिनर तैयार करूंगी। इसके बाद गू बहुत ही स्पीड में कार चलाता है और लास्ट के 2 सेकंड में कंपटीशन के प्लेस पर पहुंच जाता है। इसके बाद बाव कई सारे पोज मारने के बाद अंदर आ जाती है। दूसरी ओर सभी लोग बाव को देखकर गॉसिप करने लग जाते हैं। ये छोटी सी बच्ची इन चैंपियन को नहीं हरा सकती है। मिस्टर गू सभी को बोलने लग जाता है आप लोग उसकी स्किल को बिना देखे उसे जज कैसे कर सकते हैं। यू चैन बोलता है भले ही मिस्टर गू का सपोर्ट उन लोगों को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपटीशन वही जीतेगी। तभी होस्ट सभी को शांत कराता है और वहाँ के रूल समझाने लग जाता है। 2 राउंड होंगे, उनमें से जो भी जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, जो कि फाइनल राउंड होगा। ये बोलकर सबको वो एक स्टिक देता है जिसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, जहाँ पर बाव का राइवल मिस्टर जाऊ होता है और यू चैन का मिस्टर वो। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इधर मिस्टर गू रैन को बोल रहे होते हैं क्या तुम नर्वस हो रही हो? वो बोलती है नहीं। वो पूछता है वैसे तुम्हारे और यूजिन के बीच में क्या मैटर चल रहा है? वो बोलती है क्या तुमने कभी अपने करीबी को खोया है? वो बोलता हाँ मेरे डैड की डेथ कैंसर के कारण हो गई थी। वो बोलती है मेरे डैड की भी डेथ हो गई थी, पर कोई बीमारी से नहीं बल्कि धोखे से, क्योंकि यूचेन ने मेरे डैड को धोखे से जहर दे दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड को अचानक से ब्लड की वोमिटिंग आने लग जाती है, जिस पर रैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तब जाकर यूजन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे डैड को पिछले 1 साल से थोड़ा थोड़ा जहर देता आ रहा हूँ। रैन के डैड बोलते तुम धोखेबाज हो, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी फैमिली माना है, 20 साल तक तुम्हें पाला और तुमने मुझे ही धोखा दिया। वो बोलता है ये सारी गलती ना आपकी बेटी की है। अगर उसने मुझसे शादी की होती तो सू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होती, लेकिन उसने तो किसी और इंसान को चूज कर लिया। डैड रैन को बोलने लग जाते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यूजन बोलता आपके मरते ही सू फैमिली का रेस्टोरेंट मैं हैंडल कर लूंगा। डैड रैन को बोलने लग जाते हैं ये हमारी फैमिली का पुराना रेस्टोरेंट है जिसे हमारे पूर्वज हैंडल करते आ रहे हैं, तुम किसी भी हाल में उस रेस्टोरेंट को इसे मत देना। ये बोलकर उनकी डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में वो बोलती है डैड मैं अपना सब कुछ वापस लेकर ही रहूंगी। ये बोलकर वो रोने लग जाती है। गू से सॉरी बोलता है। वो बोलती है मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ, तुमने मेरी और बाव की काफी ज्यादा मदद की है। साथ ही गू को ये भी पता चल जाता है फेमस शेफ रैन के ही डैड थे। ये जानकर तो वो शौक ही हो जाता है। इधर कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है, यहाँ पर यूजन रैन के डैड का ही नाइफ यूज कर रहा होता है जो उनका फेवरेट नाइफ होता है। वो यहाँ पर उस चाकू से बर्फ को काट रहा होता है। ये सारी बातें रैन गू को बताती है। वो नाइफ ना मेरे डैड का है जो उनके काफी ज्यादा करीब था, क्योंकि जब भी कोई कंपटीशन होता था ना तो वो इसी नाइफ का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इधर बाव ने तो अभी तक कुछ सोचा नहीं था कि वो क्या बनाएगी। वो तो बड़े प्यार से बस इन दोनों को ही देख रही होती है। सबसे पहले कंपटीशन में एक स्वीट डिश बनानी थी। ये दोनों ही अपनी डिश बनाकर दे देते हैं। इसके बाद जजेस उस डिश को टेस्ट करने लग जाते हैं। यूजन ने एक गोला बनाया होता है और उसका आकार पहाड़ जैसा होता है। यहाँ पर यूजन मिस्टर वू से वो कंपटीशन जीत जाता है। बाद बाओ और मिस्टर जाओ की बारी थी। रैन अपनी बेटी से पूछती है तुम क्या बनाने वाली हो, तो वो भी यूजन जैसी ही डिश बनाना चाहती थी। रैन बोलती है ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्या तुम कर पाओगी? क्योंकि सभी लोग बोल रहे होते हैं कि नॉर्मल चाकू से इस बर्फ को नहीं काटा जा सकता, लेकिन वो हमेशा की तरह अपने अंदर की पावर का यूज कर काफी अच्छे से बर्फ को काटने लग जाती है, जो देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं। रैन बोलती है मुझे तो कभी पता ही नहीं चला मेरी बेटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, शायद वो अपने डैड पर गई होगी। गू बोलने लग जाता है क्या सच बोल रही हो? रैन तो उसे घूरने लग जाती है। इधर बाओ पूरी डिश को बनाने के बाद ऊपर से उसके ऊपर कुछ डाल देती है। इसके बाद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर इस लड़की ने क्या डाला है। इसके बाद ये लोग मिस्टर जाओ की डिश को टेस्ट करते हैं, लेकिन
बाओ की नहीं। ये लोग बोलते हैं इसने बस मिस्टर यू चेन की डिश को कॉपी किया है, जो कि हमने पहले ही टेस्ट कर ली है। रैन बोलती है इसकी डिश का टेस्ट ना यू चेन की डिश से काफी ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन वो लोग नहीं मानते और मिस्टर जाओ को ही विनर अनाउंस करने वाले होते हैं। मिस्टर गु बोलता है ये तो चीटिंग है, क्योंकि आप लोग बिना टेस्ट किए ऐसा फैसला नहीं ले सकते हो। मिस्टर वोंग बाओ की डिश को टेस्ट करने लग जाते हैं, जो काफी ज्यादा टेस्टी होती है। दूसरी जज तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है उस डिश को खाकर। बाओ ने नैपकिन देकर बोलने लग जाती है आप रो क्यों रही हैं? सभी लोग बोलने लग जाते हैं तुमने इस पर क्या डाला है? बोलती है लेमन जूस और विनेगर। ये सब देखकर गु बोलने लग जाता है अरे मुझे तो भूख लगने लगी है। रैन बोलती है कंपटीशन के बाद मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टेस्टी खाना बनाऊंगी। वो बोल रहा है सच में तो तुम मेरे घर चलना। जिसके बाद वो शर्माने लग जाती है। वो बोलता है मैं हाँ समझू ना, तो वो हाँ बोल देती है। जिसके बाद सारे जजेस बाओ को ही विनर बनाने लग जाते हैं। मिस्टर जाओ बोलते हैं बाओ मेरे साथ कंपटीशन कर रही है, आप इसकी डिश को मिस्टर यू चेन की डिश से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? इस पर जजेस बोलते हैं इसकी डिश तुम्हारी डिश से भी ज्यादा बेटर है। ये सुनकर मिस्टर जाओ तो रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बाओ को बच्ची समझकर एक नॉर्मल सी डिश बनाई थी और अपनी जो स्पेशल डिश थी वो उसे फाइनल कंपटीशन में बनाना चाहते थे, लेकिन अब तो बेचारे को बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। बाओ बोलती है आप ना रोना बंद कीजिए, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कर लेना। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग डांस करने लग जाते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद बाओ अपनी मॉम को बोलती है मुझे किस करो, तो वो उसे किस कर देती है। उसके बाद वो अपने डैड को बोलती है तो उसके डैड भी उसे किस कर देते हैं। जिसके बाद बाओ अपनी मॉम को बोलती है कि आप दोनों को पता है आप दोनों ने इनडायरेक्टली किस कर ली है। रैन अपनी बेटी का मुंह बंद कर देती है ये सब कुछ तुम्हें किसने सिखाया है। इसके बाद होस्ट अनाउंस करता है कि नेक्स्ट वीक फाइनल कंपटीशन होगा। इसके बाद ये लोग मिस्टर गु के घर पर आ जाते हैं जो काफी बड़ा होता है। बाओ अपनी मॉम को बोलती है डैड का घर तो काफी ज्यादा बड़ा है मॉम। रैन उसे डांटने लग जाती है तुम यहाँ पर ऐसे बिहेव मत करो। गु पूछता है क्या तुम्हें बड़े घर पसंद है, तो वो हाँ बोल देती है। गु बोलता है तो तुम अपनी मॉम के साथ यहाँ पर रह सकती हो। उसके बाद वो रैन को बोलता है तुम चिंता मत करो, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ पर गु की मॉम आ जाती है, जो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। वो बोलती है मैं दलिया खाकर ना काफी ज्यादा बोर हो गई हूँ। तभी मिस्टर गु के पेट में से भी गुड़गुड़ की आवाज आने लग जाती है। इसके बाद बाओ किचन में जाकर खाना बनाने लग जाती है। रैन अपनी बेटी को समझाने लग जाती है तो मिस्टर गु को ना डैड मत कहो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बाओ बोलती है मॉम मेरी हैबिट बन गई है उन्हें डैड कहने की। रैन बोलती है अगर तुम्हें डैड चाहिए तो तुम्हारे कंपटीशन के बाद मैं डेट पर जाऊंगी, जिसके बाद तुम्हें अपने डैड मिल जाएंगे। ये सारी बातें गु ने भी सुन ली होती है। वो आकर बोलता है क्या खाना तैयार हो गया है? बाओ बोलती है आप और मॉम डेट पर क्यों नहीं जाते? रैन तो शौक ही हो जाती है। गु बोलता है क्या तुम लोगों को मेरी कोई हेल्प चाहिए? बाओ बोलती हाँ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मॉम के ना बॉयफ्रेंड बन जाओ। रैन बोलती है बाओ तुम हमेशा से मुझे प्राउड फील कराती आई हो, पर आजकल तुम मुझे काफी ज्यादा एम्बेरस फील कराने लगी हो। जिसके बाद वो गु को सॉरी बोलने लग जाती है मेरी बेटी ना बस बकवास कर रही है। ये बोलकर वो उसे टमाटर काटने के लिए दे देती है। इसके बाद ये तीनों मजाक मस्ती करने लग जाते हैं, जो देखकर गु की मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद ये लोग साथ में मिलकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। रैन गु को बोलती है, गु ने मोटे टमाटर काटे हुए होते हैं। रैन तारीफें करने लग जाती है, लगता है तुम पहली बार किचन में काम कराने के लिए गए हो। गु की मॉम बाऊ को रेड कलर का लिफाफा देती है, ये हमारी परंपरा है। जब और बोलती है जब भी एक लड़की अपनी फैमिली या फिर अपने पति के लिए खाना बनाती है तो उसे ये दिया जाता है और मैं तुम लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ। इसके बाद गु अपनी मॉम को बोलता है आप उन लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव कर रही थी, आपने तो उन लोगों को शॉक ही कर दिया। तभी उसे अपनी असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। तो बताता है बाओ ना आपकी सच में रियल डॉटर है। ये सुनकर मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ये लोग अपने घर जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर यूजन आ जाता है। एक्चुअली में वो यहाँ पर इन लोगों को धमकाने के लिए आया होता है ताकि ये लोग कंपटीशन से पीछे हट जाएं और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की फेवरेट नाइफ दे दूंगा। लेकिन वो नहीं मानती, उल्टा उसे यहाँ पर धमकाने लग जाती है। फाइनली मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला कर ही रहूंगी, तुमने मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ क्या क्या किया है। वो बोलता है उसके लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी।
तभी वो अपने गार्ड को ऑर्डर देता है, इसे पकड़ो। ये सुनकर रैन बाऊ को अपने घर में बंद कर देती है और गार्ड रैन को पकड़ लेते हैं। यूजन उसे एक चाटा मारकर बोलता है, अगर मिस्टर गू तुम लोगों के साथ नहीं होता ना तो तुम तो पहले ही मर चुकी होती। और वो की लेकर दरवाजे को ओपन करने लग जाता है, लेकिन उससे पहले मिस्टर गू वहाँ पर आ जाता है। वो उसे साइड में धक्का देकर उस पर चिल्लाने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हर्ट करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? वो बोलता है, आप इस लड़की को नहीं जानती हो, ये काफी ज्यादा घटिया लड़की है। इसने 7 साल पहले किसी अजनबी के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। उसके बाद इसने बाऊ को जन्म दिया। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो आदमी कौन था। मिस्टर गू बता देता है कि वो आदमी ना मैं था। ये बोलकर वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है, जो देखकर रेन और बाऊ तो शॉक हो जाते हैं। यूजन बोलता है, ये रिपोर्ट ना झूठी है। मिस्टर गू बोलता है, अगर ये रिपोर्ट नकली भी होती ना तो भी मैं इन लोगों का ही सपोर्ट करता, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। यूजन रेन को बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो जो मिस्टर गू तुम्हें लाइक करते हैं। वो बोलती है, क्या कहा लकी? तुमने मेरे डैड को धोखे से मार दिया और तुम कह रहे हो कि मैं लकी हूँ? यूजन बोलता है, अगर तुमने उस दिन मुझसे शादी कर ली होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस पर वो एक चाटा मार देती है। वो बोलता है, ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है? नहीं है ना? और तुम्हें पता है कंपटीशन में जो जीतता है ना लोग उनकी ही बातें सुनते हैं। मिस्टर गू बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी बोलती ही बंद कर दूंगा। जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। बाऊ तो खुश होकर बोलने लग जाती है, मिस्टर गू क्या सच में आप मेरे डैड हैं? और अपनी मॉम को बोलती है, देखा मॉम, मैंने सच कहा था, ये मेरे डैड हैं। तो चलिए आप दोनों जल्दी से एक दूसरे को हक कर लीजिए। मिस्टर फू बोलता है, सॉरी मैं इतने सालों से तुम लोगों से दूर रहा। रैन पहले तो अपनी बेटी को वहाँ से खेलने के लिए भेज देती है। उसके बाद वो फू को बोलती है, तुमने हमारी काफी ज्यादा मदद की है, तो शायद तुम्हें हम लोगों से लगाव हो गया होगा। वो बोलता है, ऐसा नहीं है, पहले मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट चेक करने के बाद मुझे यकीन हो गया है। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कहीं पहले की तरह तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। वो बोलती है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर वो उसे तुरंत किस कर देता है। इसके बाद कंपटीशन का फाइनल दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाऊ का सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे उसके खिलाफ भी होते हैं। अभी वहाँ पर मिस्टर सेन और लिन भी आ जाती है उसका सपोर्ट करते हुए। बोलती है, आज का कंपटीशन लाइव होने वाला है, यानी कि बहुत सारे लोग इसे देखने वाले हैं। ये सुनकर तो बाऊ खुश हो जाती है और सभी को बताती है, मिस्टर गू मेरे असली डैड है। तभी वहाँ पर यूजन आ जाता है अपने हाथों में पट्टी बांधकर, क्योंकि मिस्टर गू ने जब उसे धक्का मारा था उसी दौरान उसके हाथ पर चोट लग गई होती है। जैसे ही ये बात वहाँ पर खड़े लोगों को पता चलती है तो वो सारे लोग बाऊ को कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, क्या ये मजाक चल रहा है? लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू अपने गार्ड को ऑर्डर देते हैं। उन आदमियों को बाहर निकाल कर लेकर आ जाता है जो ये सारी बकवास कर रहा था। रैन यूजन को बोलती है, आज ना तुम पूरी तरीके से बर्बाद होने वाले हो, क्योंकि ये कंपटीशन तो बाऊ ही जीतने वाली है। यूजन बोलता है, तुम लोगों ने कंपटीशन जीतने के लिए मुझे हर्ट किया है ना, लेकिन मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं एक हाथ से भी कंपटीशन को जीत सकता हूँ। रैन बोलती है, लेकिन इस बार तो मेरी बेटी ही जीतेगी, क्योंकि ये फेमस शेफ मिस्टर सू की पोती है। ये सुनकर सभी लोग शौक रह जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था उनकी कोई पोती भी है, लेकिन अगर ये सच है तो वो सच में इस कंपटीशन को जीत सकती है। रैन सभी को बोलने लग जाती है, मिस्टर यूजन ने ही मेरे डैड को मारा है। जो लोग यूजन को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ये कहना चाहती हो कि उसने अपने मास्टर को मार दिया? आखिर तुम ऐसा आरोप उन पर कैसे लगा सकती हो? तुम्हें पता भी है वो हमेशा से उनका सम्मान करते हैं, इसलिए तुम झूठ बोलना बंद करो। यूजन बोलता, हाँ तुम मेरी रेपुटेशन को खराब करना चाहती हो। वो बोलती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ना? अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो भला मैं तुम्हारी दुश्मन क्यों बनूंगी? कुछ तो वजह होगी ना, तभी तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ ना। यूजन बोलता है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा क्योंकि तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। जिसके बाद वो सबको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा देती है। देखकर यूजन बोलता है, जरूर ये फेक सर्टिफिकेट है। रैन बोलती है, इस पर कानून की मोहर भी लगी हुई है, क्या वो भी नकली है? वह इंसान बोलने लग जाता है, मिस्टर गू की पहुंच काफी दूर तक है, इसलिए हमें इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और यूजन भी उन्हें एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चला जाता है। गू रैन को समझाने लग जाता है, अभी उसकी जो हालत है तो सभी लोग उसी का सपोर्ट करेंगे, इसलिए हमें सिर्फ सही मौके का इंतजार करना होगा। नेक्स्ट सीन में बाओ यूजन की काफी अच्छे से इंसल्ट कर रही होती है। यूजन उससे हैंडशेक करने वाला होता है, लेकिन वो उसका हाथ हटाकर बोलती है, मैं अपने मोम राइवल से कभी भी हाथ नहीं मिलाती। तो वही आदमी बोलने लग जाता है, मिस्टर यूजन ने सामने से हाथ मिलाया था,
लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने मना कर दिया। तो क्या ये सू की पोती को शोभा देता है? बाओ बोलती है, ऐसे इंसान को तो मैं कभी रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, क्योंकि इसने मेरे ग्रैंडपा की सीक्रेट रेसिपी बुक चुराई है और उसी बुक के जरिए ये यहाँ तक पहुँचा है और अब वो मेरी मोम से फाइट करना चाहता है। मुझे ऐसा घटिया इंसान ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी सभी लोग बोलने लग जाते हैं, आज मिस्टर सू की डेथ एनिवर्सरी है। रैन बोलती है, बाओ आज इस कंपटीशन को जीतकर अपने ग्रैंडपा की आत्मा को शांति देगी। तभी होस्ट बोलने लग जाता है, आज मिस्टर सू की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए तुम लोगों को मिस्टर सू की ट्रिक से ही डिश तैयार करनी होगी। यूजन बोलता है, मुझे नहीं लगता बाओ ने कभी अपने ग्रैंडपा को देखा भी होगा, वो उनकी तरह खाना कैसे बना सकती है। बाओ बोलती है, भले ही मैंने उन्हें देखा ना हो, पर मैंने उनके बारे में सुना है, वो कैसे खाना बनाते हैं। यूजन बोलता है, जो लोग मुंह से बोलते हैं वो काफी ज्यादा झूठ होता है, क्योंकि सू फैमिली की एक सीक्रेट बुक है, इसमें सू फैमिली के सारे सीक्रेट लिखे हुए हैं कि वो कैसे खाना बनाते हैं। ये सुनकर रैन तो शौक हो जाती है। मिस्टर गू बोलता है, लगता है इस बार बाओ बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। रैन बोलती है, बचपन में मैंने उस सीक्रेट बुक को पढ़ा था, जिस वजह से मुझे काफी सारी टेक्निक याद थी। मैंने बाओ को भी सिखाई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे याद है या नहीं। वो बोलता है, फिर तुमने कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लिया? तुमने अपने बदले बाओ को क्यों भेजा? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब वो लोग यूचेन को नदी में फेंकने वाले थे तो उससे पहले यूचेन ने उसे कुछ खिला दिया था। उसकी वजह से उसकी टेस्ट करने की सेंसिबिलिटी चली गई थी, इसलिए वो कोई भी डिश टेस्ट नहीं कर सकती थी, जो कि एक शेफ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और वो ये बात मिस्टर गू को भी बता देती है, मुझे किसी भी डिश का टेस्ट नहीं आता है। लेकिन ये बात बाओ को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं हमेशा से उसकी डिश की तारीफ करती हुई आई हूँ। गू तो शौक हो जाता है और बोलता है, तुम वाकई में बहुत ही अच्छी मॉम हो, तुमने हमेशा से अपनी बेटी को सपोर्ट किया है। वो बोलती है, हाँ, लेकिन मेरी बेटी ना खुद से ही काफी ज्यादा समझदार है। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारा मीट रखा हुआ होता है। इसके बाद ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। सभी लोग बाओ की नाइफ को देखते हैं और उसे देखकर शौक हो जाते हैं। रैन बोलती है, मैंने तो ये नाइफ गलती से अब रोड में ही गिरा दिया था, ये नाइफ बाओ के पास क्या कर रही है? बाओ बताती है, ये नाइफ मेरे डैड ने मेरे लिए 80 मिलियन में खरीदा है। ये सुनकर रैन तो शौक हो जाती है, क्या कहा? ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। गू बोलता है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं बाओ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। पर तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक नेकलेस भी बाय किया है। इसके बाद सभी लोग गौर से उन लोगों की टेक्निक देखने लग जाते हैं। बाओ तो अपने ग्रैंडपा की काफी अच्छी तरीके से कॉपी कर रही होती है, यानी कि उनकी ही टेक्निक यूज करती है, क्योंकि रैन ने उसे पहले ही सब कुछ सिखा रखा होता है। और यूचेन को ये टेक्निक आती ही नहीं थी। उसने तो एक बार ट्राई भी की थी, पर वो लगातार फेल रहा था, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे कर अपनी डिश तैयार कर लेता है। दोनों ने ही सेम डिश बनाई होती है, जो सू फैमिली की पर्सनल रेसिपी होती है, जिसका नेम फिनिशिंग कैटरिंग था। इस डिश को कई सारे अलग अलग मीट को बनाकर बनाया जाता है, और ये रेसिपी मिस्टर सू ने बनाई थी, लेकिन वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई थी। इसलिए सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, बाओ इस डिश को कैसे बना सकती थी? कहीं वो सच में उनकी असली पोती तो नहीं है? लेकिन यूजन तो बाओ पर अपनी डिश को कॉपी करने का इल्जाम लगा देता है, इसने मेरी रेसिपी चुराई है। वो बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसे तो कंपटीशन से बाहर निकालने की अनाउंसमेंट होने वाली होती है। बाओ बोलती है, मैं एकदम सच कह रही हूँ, जब मैं छोटी थी ना तभी से मुझे इस रेसिपी के बारे में पता है। जजेस पूछने लग जाते हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? वो बोलती है, मैं काफी ज्यादा छोटी हूँ, तो भला मैं रेसिपी चोरी कैसे कर सकती हूँ? उसके बाद होस्ट देखता है कि जहाँ पर बाओ खड़ी थी वहाँ से यूचेन की डिश नहीं दिख रही थी, यानी कि उसने चोरी नहीं की है। मिस्टर वोंग बोलते हैं, मैं शुरू से ही बाओ को नोटिस कर रहा हूँ, उसने तुम्हारी और एक बार भी नहीं देखा है, और तुम कह रहे हो कि उसने कॉपी की है, तो जरूर उसकी डिश का टेस्ट तुमसे तो बेकार ही होगा। बाओ बोलती है, मास्टर ने एकदम सही कहा, इसके बाद हम इस डिश के टेस्ट से ही डिसाइड करेंगे। मास्टर वांग भी मान जाते हैं। यूचेन बोलता है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस बच्ची की डिश बेकार हुई ना तो इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। बाओ भी मान जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने जीतने के लिए 2 जजेस को रिश्वत दी थी ताकि वो लोग उसे वोट करे। जिसके बाद जैसे ही वो डिश को टेस्ट करते हैं तो उन दोनों को ही पसंद आती है, लेकिन फिर भी वो लोग बाओ की बुराई करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाओ तो शौक ही रह जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोनों जजेस जानबूझकर डिश को नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बाकी के जज उस डिश को टेस्ट ही नहीं कर पाते और वो लोग यूचेन को वोट देने लग जाते हैं। उसके बाद वो बाओ को बोलने लग जाते हैं, तुम्हारे पास लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, चाहो तो तुम हार मान सकती हो या फिर तुम इन 5 मिनट में एक और डिश बना सकती हो। वो बोलती है, ठीक है, तो मैं एक और डिश बनाऊंगी।
जिसके बाद वो अपनी मॉम को याद कर नूडल्स बनाने लग जाती है, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उसकी तारीफ करती थी जब उसकी डिश का टेस्ट खराब होता था तब भी। लेकिन उसे क्या पता था रेन को तो टेस्ट आता ही नहीं था। इसके बाद वो यहाँ पर काफी सारे नूडल्स बनाने लग जाती है। उसके बाद वो रेन को भी उन नूडल्स को देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये नूडल्स हमेशा रेन के डैड उसके लिए बनाया करते थे। वो इमोशनल होकर उसे खाने लग जाती है। उस नूडल्स को खाते ही उसके बाल जो कि व्हाइट कलर के थे वो ब्लैक हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्या ये कोई मैजिक है। रेन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका टेस्ट करने का सेंस वापस आ जाता है और यूजेन को बोलने लग जाती है, तुम्हें याद है तुम ठंड में कांप रहे थे, अब मेरे डैड तुम्हें अपने साथ घर लेकर आ गए थे और घर में लाने के बाद उन्होंने यही नूडल्स तुम्हें खिलाए थे, जिस पर वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो जजेस को बोलने लग जाता है, आप लोग मेरी डिश को ट्राई कीजिए। इसके बाद वो लोग उसकी डिश को टेस्ट कर उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी उस नॉर्मल से नूडल्स को खाकर सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल घर से बने हुए थे। उसे खाने के बाद सभी लोगों को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाती है। इसकी वजह से वो लोग बाओ को ही वोट देते हैं। जिसके बाद मिस्टर वोंग यूजेन को बोलते, तुम चाहो तो तुम भी इसे टेस्ट कर सकते हो। जिसके बाद वो गुस्से से उसे खाने लग जाता है, लेकिन खाने के बाद वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे पास की बातें याद आने लग जाती है। लेकिन वो दो जज जो बिके हुए थे वो फिर से बाओ को वोट देने से मना कर रहे होते हैं। ये तो बस एक नॉर्मल सी डिश है। अभी गू बोलने लग जाता है, मुझे पता चला है कि आप लोगों ने रिश्वत ली है, मैंने आप दोनों की कंप्लेन कर दी है, पुलिस यहाँ पर बस आती ही होगी। पैन बोलती है, यूजेन अब तो तुम हार मान लो। तभी उसे किसी की कॉल आ जाती है। वो बताता है, बॉस गू ग्रुप ने हमारे रेस्टोरेंट को एक्वायर कर लिया है। ये सुनकर वो शॉक रह जाता है और गुस्से में रेन को बोलने लग जाता है, तुम्हारे डैड को बस एक वफादार कुत्ता चाहिए था जो उनके आगे पीछे घूमता रहे और उनका सारा काम करता रहे। वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे डैड के बारे में ऐसा बोलने की। वो बोलता है, अगर वो सच में मुझसे प्यार करते तो सारी प्रॉपर्टी वो तुम्हारे नाम पर क्यों करते। रैन बोलती है, अब तो हार मान लो, तुमने ये कंपटीशन जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी हार गए हो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, वो उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। उसके जाते ही सभी लोग बाओ की तारीफें करने लग जाते हैं और इसके बाद बाओ को मेडल दिया जाता है और उसे स्टेज पर मिस्टर गू रेन को प्रपोज कर देते हैं, तो वो भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद गू तुरंत उसे रिंग पहना देता है और उसके बाद दोनों ही बाओ को किस करने लग जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।